माहिष्मति के लोग एक अजीब बात से डरते थे। राजमहल के पिछले हिस्से में एक कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां से रात को सिसकियां और करहाने की आवाजें आती थी, जैसे कोई बोलना चाहता हो पर गला कटा हो। राजा वीरवर्मा की रानी राजमाता चंद्रलेखा सालों पहले रहस्यमय हालात में अचानक गूंगी हो गई थी। किसी ने उसे बोलते हुए नहीं सुना था। उसके बाद कहते थे एक दिन उसने खुद को महल के उसी कमरे में बंद कर लिया था और फिर कभी बाहर नहीं आई। राजा ने उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। सालों बाद राजा का बेटा युवराज आदित्य वर्मा अपनी मां के रहस्य से आकर्षित हो उठा। रानी चंद्रलेखा के बारे में पुरानी दासियों से पूछता पर सब डर से चुप हो जाती। एक दिन महल के ग्रंथालय में उसे एक पुराना ताड़पत्र मिला जिस पर लिखा था। गूंगी नहीं थी वह, उसकी जुबान ले ली गई थी उस अभिशप्त मंदिर में जहां देवताओं की मूर्तियां भी आंखें फेर लेती है। आदित्य वर्मा ने तय किया वह उस बंद कमरे में जाएगा। उस रात पूर्णिमा थी। दरवाजा जैसे ही खुला एक तीव्र दुर्गंध और ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी। रानी चंद्रलेखा की आंखों में भय और मुंह खुला जैसे चीख रही हो, जिसने आवाज छीनी वो अब तुम्हें भी चुप कर देगा। अचानक दरवाजा बंद हो गया। आदित्य वर्मा ने देखा वही रानी की आत्मा सफेद वस्त्रों में, पर चेहरा कटा हुआ और जमीन से घिसटते हुए आ रही थी। उसकी उंगलियां जल रही थी। कहानी वहीं नहीं रुकी। अगले दिन आदित्य ने राजपुरोहित से उस मंदिर के बारे में पूछा जो ताड़पत्र में लिखा था। पता चला वह मंदिर काली देवी का था, जहां प्राचीन काल में मानव बलि दी जाती थी। रानी चंद्रलेखा ने शादी से पहले वहां एक बलि रोकी थी और पुजारी ने उसे श्राप दे दिया था, तू जो स्त्री की आवाज बनना चाहती है तुझे हमेशा के लिए गूंगा कर दूंगा। तेरी आत्मा तब तक इस धरती पर भटकेगी जब तक तेरी सच्चाई कोई नहीं सुनेगा। आदित्य वर्मा रानी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए वही पुराना अभिशप्त मंत्र पढ़ता है, पर गलती से मंत्र उल्टा बोल देता है। मंत्र से आत्मा मुक्त होने के बजाय मुक्ति में समा जाती है और चंद्रलेखा की आत्मा अब आदित्य के शरीर पर कब्जा कर लेती है। जब माहिष्मति का सिंहासन संभालता है एक ऐसा राजा जो असल में रानी है, वह जो बोल नहीं सकती, सिर्फ लिखकर आदेश देती है। फिर से गूंगी महारानी लौट आई है, पर इस बार उसने खुद को चुप नहीं कराया है, किसी और की आवाज़ चुरा ली है। रानी की आत्मा मुक्त नहीं होती, बल्कि बेटे का शरीर हत्या लेती है। कहानी डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई है, पर अंत में पितृसत्ता का कटाक्ष करती है। जब तक औरत की आवाज़ नहीं सुनी जाती, वह किसी का भी आवाज़ बन सकती है, डरावनी बनकर। राधे राधे।